स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। बात करते हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर की, और इंडिया के डिफेंस सेक्टर में होने वाले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ती हुई इकोनॉमी के बारे में। और ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा अगर इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम बेहतर होगा तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। इसका अगर सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपको देखना है तो ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया हुआ मैक्सिमम लॉइटरिंग म्यूनिशन हो, चाहे आपका कामिकाजी ड्रोन्स हो या फिर इंडिया के आकाश तीर हो, वो सब कुछ, और फिर द वर्ल्ड फेमस ब्रह्मोस ही क्यों ना हो, सब कुछ इंडिया में ही बनाया गया है। इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को थोड़ा और इंडिजिनाइज करके और इंडिया में वर्टिकल सप्लाई चेन स्थापित करना भारत सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सके, डिफेंस एक्सपोर्ट भी। हम वो भी देखेंगे कि कैसे पिछले 2 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी दुगने के आसपास बढ़ा है, उससे ज़्यादा ही। तो वेलकम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड आवर टॉपिक टुडे इज द न्यू आर्सेनल, इंडियाज प्राइवेट सेक्टर डिफेंस रेवोल्यूशन। क्योंकि ये जो डिफेंस रेवोल्यूशन है, खासकर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इज लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द इन्वेस्टमेंट्स बाय प्राइवेट सेक्टर। ओके, देखो द पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस, ठीक है, फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंस टू डोमेस्टिक माइट। वाई दिस डोमेस्टिक माइट इज देयर? क्योंकि इंडिया जो पहले 70% इंपोर्ट डिपेंडेंट था, अब अपने प्राइवेट सेक्टर की वजह से, तुम यहाँ देखो आप लोग कि टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट जो सिर्फ 686 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 14 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 24,000 करोड़ हो चुका है, और पिछले 2 साल में तो डबल हुआ है। 24,000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं खाली, यानी कि ऑलमोस्ट 34-35 टाइम्स मोर एक्सपोर्ट्स वी आर डूइंग अगर हम सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं उससे। तो वाई? बिकॉज दिस एक्सपोर्ट इज लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। 60% से ज़्यादा इस एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर का है। और साथ ही साथ देखो, टोटल डिफेंस प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है पिछले 10 सालों में, फ्रॉम 46,000 टू 1.46 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है इंडिया में। किसकी? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, और एक्सपोर्ट्स में 34 टाइम्स की। और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, और 600 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज जो रिसेंट टाइम्स में डिफेंस में और डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया में एज अ स्टार्टअप ग्रो करना शुरू हुई है। ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, टाटा है, कल्याणी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इवन महिंद्रा इज देयर ऑल्सो। बट उसके बाद ये जो छोटे छोटे डिफेंस सैटेलाइट्स गए हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाज़ी ड्रोन्स, ये सब कुछ हमारे स्टार्टअप्स के द्वारा बनाया, डेवलप और रिसर्च एंड डेवलप किया जा रहा है। तो इसी के बारे में और चर्चा करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं हमारे, क्या हमने अच्छा किया है और क्या आगे हो सकता है। ठीक है, वो सब कुछ बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच is going to start from 30th of June. This sale, the monsoon धमाका सेल, ये मंथ एंड सेल है आपकी, ये मंथ एंड सेल जो स्टडी IQ में आती है वो भी 30th of June को ख़त्म हो रही है। क्या गजब का संजोग है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, अभी तक आपने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है और एक अच्छा नॉन रोट लर्निंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑप्शनल चाहते हैं जिसमें हाई स्कोर्स आए आपको, हाई स्कोर्स इसलिए बिकॉज इस साल भी 335 प्लस रहा है इकोनॉमिक्स का हाईएस्ट स्कोर, और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इन द लास्ट 10 years विथ मैक्सिमम ओवरलैप इन GS फ्रॉम पेपर 1 टू इंटरव्यू, यानी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक मैक्सिमम ओवरलैप रहता है इस सिलेबस का। आपको एक बेहतर पॉलिसी मेकर बनाएगा, आपको दुनिया भर में होने वाली जो ट्रेड प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड इश्यूज़ हैं, उसका आप थोड़ा बाइफर्केशन, उसका नो हाउ ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, तो यूज़ कोड HS Live इन दिस सेल, यानी 30 जून को जो बैच शुरू हो रहा है उससे पहले सेल का इस्तेमाल करिए, प्लैटिनम बैच उठाइए, 17,999 में यू विल गेट इफ़ यू विल यूज़ द कोड HS Live। और क्यों प्लैटिनम बैच? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपका, चाहे इसमें आपको लाइव क्लास मिले, इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप मिलती है डाउट क्लियरिंग के लिए, PYQs मिलते हैं,
टेस्ट सीरीज मिलती है बिफोर योर मेंस एग्जाम, सो दैट यू आर एग्जाम रेडी, एंड 30 मंथ्स वैलिडिटी इज देयर। उसके साथ साथ आई ऑल्सो गिव माई नंबर टू स्टूडेंट्स, माई ऑप्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे एडमिशन ले सकते हैं? या तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो ऑन माई टेलीग्राम और ऑन माई इंस्टाग्राम। डीएम करना है किस पे? हिप्पोनॉमिक्स पे। इस सेशन के PDF चाहिए, हिप्पोनॉमिक्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये भी नहीं करना है तो आप मेरी टीम को डायरेक्ट कॉल कर लीजिए 76400300 पे, एंड जस्ट टेल देम कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना है। और अगर आपको मेरे से बात करनी है उस टाइम, दे कैन कनेक्ट यू टू मी ऑल्सो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ओके, नाउ व्हाट इज द पॉलिसी ब्लूप्रिंट फॉर सेल्फ रिलायंस? अब ये जो पॉलिसी ब्लूप्रिंट हम देखेंगे, सबसे पहले समझने की बात यह है कि रातों रात नहीं हुआ है कुछ भी, बहुत मेहनत हुई है, सालों साल मेहनत हुई है, तब जाके आज हमारे पास एक वर्टिकल इंटीग्रेशन करने वाला, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करता है। और यानी छोटी से छोटी चीज़ें, यानी नट बोल्ट से लेके बड़े से बड़ा प्लेन आज हम अपने देश में बना सकते हैं, एक्सेप्ट सम इंजन्स, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, थोड़ा लेट चल रहे हैं, 35 ईयर्स लेट इन कल्याणी इंजन, बट सीख जाएंगे। ठीक है, यानी एक कदम हमने बढ़ा लिया है। इंजन टेस्टिंग में भी है रशिया में, नॉट दैट पावरफुल, बट जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते जाएंगे, थोड़ा JVs कर लेंगे, जॉइंट वेंचर्स कर लेंगे, तो अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ देख सकते हो, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में 7000 नंबर्स ऑफ आइटम्स वर इंडिजिनाइज, और ये आइटम बढ़ करके 13,900 हो जाता है सिर्फ 2 साल। 13,900 यानी 2x increase in 2 years in the number of items that has indigenized, यानी भारत का ही आइटम्स, छोटे छोटे नट बोल्ट्स, प्लास्टिक पैनल्स, मेटल पैनल से लेके अलॉय मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ अब इंडिया में धीरे धीरे होने लगा है। बहुत बड़ा नंबर है, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ भारत सरकार ने भी किया है अपनी तरफ से पॉलिसीज, जैसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ये क्या है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर? इसमें सिंपल सी बात है कि भारत सरकार बाय इंडियन, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, तो इंडिया में ही डिजाइन किया हुआ, डेवलप किया हुआ और मैन्युफैक्चर किया हुआ आपको वेपन्स खरीदने के ऊपर भारत सरकार का जोर है, खासकर कोविड के बाद से। ठीक है, वो आपको दिखाई भी देगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? ये जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया गया है ताकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी काम करें, यानी डिज़ाइन से काम करें। नो इधर उधर से आपको इंस्पिरेशन ले लीजिए, बट ब्लूप्रिंट्स, जैसे कुछ देश होते हैं जो ब्लूप्रिंट चोरी कर लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। IP राइट्स का ध्यान देना है, और साथ ही साथ ब्रेक द साइकिल ऑफ लाइसेंस प्रोडक्शन। लाइसेंस प्रोडक्शन जैसे सुखोई के साथ हमारा है, सुखोई MKI-30 जो इंडिया में बनता है वो लाइसेंस प्रोडक्शन है। मेन सुखोई कहाँ की है? रशिया की। वहाँ से टेक्नोलॉजी थोड़ी आती है और इंडिया में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, यानी कुछ ऐसे आइटम्स लगभग 350 के आसपास, 350 आइटम्स के आसपास जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, बट धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, एक टाइम बाउंड इंपोर्ट बैन लगाया, सो दैट दिस 350 आर्टिकल्स कैन बी मेड इन इंडिया। इसकी वजह से इंडिया में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना, जो ग्राउंड लेवल यानी बॉटम्स अप अप्रोच के साथ, यानी छोटे से छोटे कलपुर्जों से लेके बड़े से बड़े मशीन तक सब इंडिया में बन सके, इसको इंश्योर किया। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ? इट क्रिएटेड अ गारंटीड एंड कैप्टिव मार्केट वर्थ बिलियंस, गिविंग द इंडस्ट्री सम कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा करेगी तो इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड करेगी। किया भी है इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं है। लिबरलाइज्ड FDI नॉर्म्स, यानी लगभग 74% ऑफ FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना चाहते हैं, जैसे इंजन बनाने में लेके, तो उसमें आपको 100% ऑटोमेटिक रूट में FDI एक्सेस मिलेगा। यानी गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, बिकॉज वी हैव एडवर्स नेबर्स, अब वो चाहे जो कहो, वी कांट चेंज आवर नेबर्स, तो उसके लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं द टेल ऑफ टू सेक्टर्स, द एमर्जिंग पावर डायनामिक। टू सेक्टर कौन से? पब्लिक सेक्टर लेड था हमारा, पहले की जितनी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी पब्लिक सेक्टर लेड थी। अब वो कैसे शिफ्टिंग हुई है आपकी प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये नंबर से देख लो। टोटल प्रोडक्शन शेयर हम लोगों ने बात की हुई है 1.14 लाख करोड़
आपका PSUs का है और प्राइवेट सेक्टर का 32,000 करोड़, यानी 78% आउट ऑफ टोटल 78% ऑफ 1.46 लाख करोड़ ऑफ टोटल प्रोडक्शन, 78% लगभग 80% के आसपास समझ लो, वो आपका PSUs का है, डिफेंस PSUs का। DPSU का मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और प्राइवेट सेक्टर का 22% के आसपास है, लगभग 30,000-32,000 करोड़ के आसपास। बट यही कहानी पलट जाती है जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट यहाँ पे 24,000 करोड़ का है और उसमें से 63% यानी मोर देन 60% शेयर इज विथ प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत जरूरी बात है देखने की, यानी आवर प्राइवेट सेक्टर इज मेकिंग सो कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट इट इज एबल टू एक्सपोर्ट इट, यानी एक्सपोर्ट मार्केट में ट्रस्ट गेन किया है भारत के प्राइवेट प्लेयर्स ने। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि DPSUs लगभग 37% के आसपास इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 8,000-9,000 करोड़ के आसपास। अब बिग नंबर कि एक्सपोर्ट में ये नंबर पूरे पलट जाते हैं। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग आज भी DPSUs की जाता है, उनके पास ऑर्डर लिस्ट भी बहुत बड़ी है। आप देखेंगे कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास तो खाली उसके HAL के पास है, क्योंकि हमें नए प्लेन्स चाहिए, लगभग 200 प्लेन्स के ऑर्डर हैं HAL के पास अगले 5 साल के लिए। बट HAL ने भी अब ये जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर करना शुरू किया है, इसीलिए प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे विथ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो की इनसाइट क्या है कि DPSU अभी भी मैसिव डोमेस्टिक डोमिनेंस रखते हैं, बट एक्सपोर्ट मार्केट में चर्चे किसके हैं? हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के। ठीक है, यहां देखो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द टाइटन्स ऑफ डिफेंस बिल्डिंग एट स्केल। तो ये कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने भारत के डिफेंस को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प की है, चाहे वो L&T हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो। टाटा ग्रुप तो टाटा एडवांस सिस्टम तो इतना एडवांस हो गया है दैट C295 जो एयरक्राफ्ट है बड़े वाले, है ना, उसकी असेंबलिंग होने लगी है इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री बनी है C295 के लिए इंडिया में विथ टाटा। L&T है, उन्होंने क्या किया है, K9 वज्रा हाउवित्जर, मेड इन इंडिया हाउवित्जर को इंडिया में इंडियन आर्मी को दिया है। दिया क्या है, आर्मी ने खरीदा है उसको, बिकॉज सारे ट्रायल्स में इन डिफरेंट टेरेन्स दे हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली वेल, दैट्स वाई। उसके बाद आप देखो अडानी डिफेंस एरोस्पेस, ये एशिया का सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसीलिए 25%, सोचो 25% इंडिया की जो छोटी छोटी गोली और एम्यूनेशन की ज़रूरत होती है वो इस कॉम्प्लेक्स से आती है। इसके साथ साथ आप देखते हैं भारत फोर्ज यानी कल्याणी ग्रुप को तो के CEO को तो खैर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मिलके बधाई दी थी। ATACS, आर्टिलरी गन्स और उसके साथ साथ कामिकाजी ड्रोन्स, इसमें कल्याणी का अच्छा काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो डिस्टर्बिंग द बैटलफील्ड यानी स्टार्टअप्स की बात अब करते हैं। ये तो हमारे ट्रेडिशनल प्राइवेट प्लेयर्स थे जो आज तक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ काम करते हुए बड़े हुए थे, और अब जैसे टाटा एडवांस सिस्टम है वो टाई अप्स भी कर रहा है, लॉकहीड मार्टिन के साथ उसका टाई अप है, ताकि इंडिया में भी बेहतर मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ सके। ठीक है, तो आप देखिए कि स्टार्टअप्स भी फाइनेंशियल ईयर 25 में आपको दिखाई देगा 600 से ज़्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं इंडिया में जस्ट रिलेटेड टू डिफेंस। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिफेंस स्टार्टअप भी 600 के पार जा चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 25 तक। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? ड्रोन्स एंड अनमैन्ड सिस्टम। इसकी एक और वजह है, बिकॉज ड्रोन्स में सरकार PLI का फ़ायदा भी देती है। 14th सेक्टर जो सबसे लेटेस्ट सेक्टर रहा है PLI स्कीम में ऐड होने का, वो ड्रोन ही है। तो ड्रोन सिस्टम्स भी आगे बढ़ाए, जैसे आइडिया फोर्ज है सप्लाइंग कॉम्बैट पावर स्विच UAVs, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सोलर इंडस्ट्रीज, न्यू स्पेस रिसर्च, इस टाइप की जो नई स्टार्टअप्स आई हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडिया को एक एज देती हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं न्यू फ्रंटियर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पिक्सेल हो, ठीक है, दिगंतारा हो, ये ऐसी कंपनीज हैं जो लगभग 31 के आसपास मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट को उन्होंने स्पेस में भेजा है। ठीक है, या दे आर डेवलपिंग। और इससे क्या होगा, जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो हमारे पास ऑलरेडी नाविक सिस्टम है, GPS सिस्टम इंडिया का नाविक, उसकी बहुत हेल्प मिली, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस हाई डेफिनेशन इमेजेस अप टू 10 सेंटीमीटर। अब उसी को साथ देने के लिए ये 31 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हेल्प करेंगी। दीज सैटेलाइट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज।
इसके साथ साथ आप देखते हैं जेन टेक्नोलॉजीज़ है, ये क्या बना रही है, लाइफ सेविंग एंटी ड्रोन सिस्टम एंड सिमुलेटर्स, क्योंकि ड्रोन सिर्फ हम लोग तो बनाएंगे नहीं, उधर से भी आएंगे, तो उनसे बचने के लिए भी हमें मशीनरी चाहिए, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, तो वो भी प्राइवेट प्लेयर्स बना रहे हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट्स क्या है कि हमारे पास कम से कम 600 से ज़्यादा एक्टिव डिफेंस स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाई देता है कि चैलेंज क्या है, DPSUs के लिए चैलेंज क्या है। देखो, चैलेंज ये है कि इनको इनोवेट करना पड़ेगा, बट DPSUs के साथ एक फ़ायदा भी है, क्योंकि इंडिया की डिफेंस की ज़रूरतें बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से ऑर्डर्स बहुत आए हैं। जैसे HAL को ही देख लो, HAL के पास लगभग 13 लाख करोड़ का ऑर्डर है अगले 5 साल में, 13 लाख करोड़ का ऑर्डर है। जब ऑलरेडी ऑर्डर है तो इनोवेशंस की जगह थोड़ी कम बचती है। ठीक, ऑर्डर नहीं होता, आप compete कर रहे होते तो इनोवेट कर रहे होते, बेहतर प्रोडक्ट बना रहे होते, बट अगर आपके पास ऑर्डर है तो थोड़ा सा आपके अंदर शिथिलता आ जाती है, यानी अर्जेंसी जो होनी चाहिए रिफॉर्म की वो नहीं है, जो इनोवेशन की अर्जेंसी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है आपके पास। अगर 5 साल का आपको मालूम है कि मेरे पास 13 लाख करोड़ आने वाले हैं, तो रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है अभी, जब नहीं आएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑर्डर बुक पैराडॉक्स इज देयर, ऑल्दो और ऑर्डर बुक इज वेरी फिल्ड, चाहे वो HAL का देख लो, BL का देख लीजिए, BML का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, बट बड़ी ऑर्डर बुक से जो रिफॉर्म्स हो सकते थे वो थोड़ा धीरे हो जाते हैं। उसके अलावा देयर इज एन एग्जीक्यूशन गैप। वाई एग्जीक्यूशन गैप? मेरे हम लोग के कोई भी आप एरोप्लेन का टाइमलाइन देख लीजिए, फाइटर जेट्स का, चाहे वो तेजस मार्क 1 हो, मार्क 1A हो अभी, क्योंकि मार्क 1A के इंजन ही नहीं आ रहे हैं, चाहे तेजस मार्क 2 हो, और AMC है तो खैर अब बहुत दूर की बात हो गई, एडवांस मल्टीलोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो तो बहुत दूर की बात हो गई अभी, उसकी तो फ्लाइट होनी थी 2026 में, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू 2029, अब देखो कब आगे बढ़ता है, फर्स्ट फ्लाइट की बात कर रहे हैं। ये जो लैग है, ये जो एग्जीक्यूशन लैग है, गैप है, बिकॉज वी आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन फॉर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑन आवर वेस्टर्न पार्टनर्स, चाहे वो सीट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम हो या इंजन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। जो डिले होता है वो वहीं से हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की जो अपनी ज़रूरतें हैं एयरफोर्स की, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। उसके साथ साथ आप देखते हैं टैलेंट एक्सोडस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सैलरी। अभी अभी आपने इसरो चेयरमैन का बयान भी सुना होगा, DRDO चेयरमैन ने भी कई बार ये कहा हुआ है कि इवन फ्रॉम IITs पीपल आर नॉट विलिंग टू कम टू द इंडियन स्पेस और डिफेंस रिसर्च। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सैलरीज। यही आप बाहर जाते हैं तो आपको 50% और 2 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिलती है जो आप इंडिया में कमा सकते हैं। एंड नो मैटर वॉट, मनी इज़ अ बिग फैक्टर ऑन विच यू मेक डिसीजंस अबाउट योर लाइफ। जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो लोग जनरली क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो इन गैप्स को हमें फिल करने की ज़रूरत है, ये चैलेंजेस को फिल करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ हमें बनाना है एक इकोसिस्टम डिफेंस कॉरिडोर के साथ, जो कि सरकार ने लागू कर दिया। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए 2 स्टेट में, एक उत्तर प्रदेश है और एक तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में आपको 6 नोड्स दिखाई देंगे, यानी 6 ऐसे मेजर सिटीज़ दिखाई देंगे जिसके अराउंड ये कॉरिडोर पास करेगा, और तमिलनाडु में 5 नोड्स, और उत्तर प्रदेश में कहाँ से, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, ये वाला जो पूरा रीजन रहेगा, वहाँ पे ऐसे 6 बड़े शहर हैं जिनके अराउंड ये डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, और तमिलनाडु में फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, लगभग 30,000 करोड़, 28,000 करोड़ लिखा है, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट यूपी में होने वाला है, और लगभग 11,000-12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में होने वाला है। बट अगेन देयर इज अ चैलेंज बिकॉज ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव विल। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है अभी भी ऑन पेपर है, स्नेल पेस के साथ ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 की प्लेयर्स, जैसे अडानी का प्लांट है, तो अडानी का एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स चल रहा है, वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स आने थे वो अभी हो नहीं पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कह लो, लैक लस्टर इन लैंड रिफॉर्म्स कह लो, बट कई वजहें हैं कि ये जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर है वो अभी बढ़ नहीं पाया है उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से हम चाहते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, तो बहुत सारा हमें ज़रूरत है, चाहे एम्यूनेशन की ज़रूरत हो, केवलार वेस्ट की ज़रूरत हो, बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं। ठीक, तो हमें जो हमारा विजन है वो तो ग्रैंड है, बट जो लास्ट माइल कनेक्टिव, जो इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए,
विथ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ये सब ना हो, इसको इंश्योर करना भी सरकार का ही काम है, ठीक है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर जो ऊर्जा है, जो ज़ील है टू इन्वेस्ट इन दीज कॉरिडोर्स, वो बना रहे। ऐसा ना हो कि बार बार होने वाले डिलेज की वजह से आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ही और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही चले जाएं। और ये प्राइवेट इन्वेस्टर सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात हम नहीं कर रहे, फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बात कर रहे हैं। ये जितना डिले होता जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते जाते हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है, हाउ टू दैट इन्हांसिंग आवर मिलिट्रीज रेडीनेस, क्योंकि हमारा प्राइवेट डिफेंस कॉरिडोर थोड़ा बेहतर डेवलप्ड है लास्ट के 10 साल 15 सालों में, तो हम देखते हैं कि वो रेडीनेस हमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बेहतर एक एज प्रोवाइड करती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री इंगेजमेंट, ठीक है। चाहे वो ऑब्सोलिसेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि C-295 एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया में रिप्लेस कर रहा है अपना एवरो फ्लीट को, 60 साल पुराने एयरक्राफ्ट को। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? क्योंकि इंडिया में इसकी असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग कुछ क्रूशियल कंपोनेंट्स की हो रही है। बूस्टिंग वॉर रिजर्व्स, तो इंडिया में ये देखो अडानी का प्लांट 25% से ज़्यादा एम्यूनेशन, स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन की जो कमी है वो पूरी करेगा, यानी इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा फिर से कम होगा, फिर से हमें किसी और देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, बेसिक सी बात ये है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट जेन कैपेबिलिटीज़ भी बन चुकी हैं और वो डेवलप हो रही हैं, जैसे हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशन, जैसे हमारे कामिकाज़े ड्रोन्स। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है? ऐसे एम्यूनेशन जिसको आप किसी जगह जाकर डंप कर दीजिए और वो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाए, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बने ही हैं। 4 स्टेज हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी है और भी उसको डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ दे आर इन एक्टिव सर्विस, ये एक्टिव सर्विस में है। इसका जो जीता जागता रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है वो ऑपरेशन सिंदूर। डोमिनेटिंग द हाई ग्राउंड, यानी वी आर द 31 प्राइवेटली बिल्ट मिलिट्री सैटेलाइट्स विल गिव इंडिया अ sovereignty and more security over its regional dominance। इसके साथ साथ नाविक है हमारे पास, उसके साथ साथ हमारे ASAT भी है, ठीक है। मिशन शक्ति याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था। तो हम ओवरऑल को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलता रहे। अब इस वेल ऑयल्ड मशीन में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिले को कम कर दिया जाए और पॉलिटिकल विल को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जनरली देखते हो ना, हर एक्विजिशन में हमें 5 से 6 साल लगता है खाली फाइल आगे बढ़ाने में, उस टाइम डिले को भी कम करना है, ठीक है। तो हमारा हर्डल्स क्या क्या है? पहला हर्डल है, पहला चैलेंज है दैट प्रोक्योरमेंट बॉटलनेक इज देयर, यानी हमें कुछ भी एक्विजिशन करना होता है तो लगभग 5 से 7 साल लगते हैं फाइल आगे बढ़ाने में, सारी CCS अप्रूवल मिल जाए उस पर भी हमको लगभग 3 साल 4 साल लगता है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी गैप है आज भी, चाहे वो एरो इंजन्स हो, यानी एरोप्लेन में लगने वाले, जेट फाइटर्स में लगने वाले इंजन्स, एडवांस सेंसर्स हो, इसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। गैलियम बेस्ड रेडार्स बनाया है हमने, ठीक है। अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इतनी कटिंग एज है, ठीक है। एंड प्रेसिजन गाइडेंस किट्स, दीज आर मिसिंग। इसके साथ साथ स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना ताकि हमारे एयरक्राफ्ट कम से कम 5th जनरेशन तक के हो सकें, वो सब करना भी ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी गैप है, इसको दूर करना है, और काफ़ी गैप है क्योंकि अमेरिका से तो लगभग 25-30 साल का टेक्नोलॉजी गैप है इंडिया के डिफेंस में। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड विथ वन ऑफ द वेरी वर्स्ट इक्विपमेंट्स। अगर आप देखते हैं कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल सिलोस, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? अ सीमलेस ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप की कमी है इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस के बीच में। ये जो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है ये इंश्योर करेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट इंडस्ट्रीज डिलीवर करती हैं आर्म फोर्सेस को, बिकॉज कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिले ना कर रही हो। तो ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में पूरा का पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। इंडस्ट्री से अगर आप डिलीवर कराना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से डिलेस कम करने होंगे और ट्रस्ट बढ़ाना होगा इंडस्ट्री में, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी देनी होगी, ठीक है। तो वर्डिक्ट क्या है? इंडिया का डिफेंस रेवोल्यूशन तो रहने वाला है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। हमारी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी वैसे वैसे हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अब इस डिफेंस रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूर्ण करते हैं, यही हमारा चैलेंज है, ठीक है। तो वर्डिक्ट यही है कि ये बूम रियल है,
प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम अपने एक्सपोर्ट्स में भी देखें, जो प्रधानमंत्री जी का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक का करना है हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्राइवेट सेक्टर का ही होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक इंपरेटिव भी है कि जो हमारा फ्यूचर है वो वर्सेस का फ्यूचर नहीं है कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कर लिया, कि पब्लिक सेक्टर डिलीवर नहीं कर रहा है क्योंकि हम प्राइवेट नहीं कर पाए। तो देखो, सरकार ने तो मौका दिया था ना कि AMCA में जो लीड कंपनी हो वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, बट प्राइवेट कंपनीज लगभग 2, 2.5, 3 साल के बाद भी किसी ने बिड नहीं किया लीड लेने के लिए AMCA प्रोग्राम में। तो अंत में HAL इज योर सेवियर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कर लीजिए, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ना करके पब्लिक विथ प्राइवेट करके देखना होगा, ताकि हमारा जो AMCA प्रोग्राम है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को इंडल्ज कर सकें। और ये कैसे कर सकते हैं? जब एक ट्रस्ट बेस्ड टाइम बाउंड सिस्टम हम इंश्योर कर सके फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देखो तुम इतना काम करोगे, हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस आने वाले के 3 साल 4 साल में इतने एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करेंगे। अगर 200-250 का ऑर्डर भी दिखाते हो तब भी आपके प्राइवेट प्लेयर्स को समझ में आएगा ना ये कि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं AMCA प्रोग्राम में तो वी विल गेट सम प्रॉफिट, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स सबसे पहला मोटिव प्रॉफिट मोटिव ही होता है। और गवर्नमेंट के साथ काम करने में कई बार प्राइवेट प्लेयर्स घबराते हैं। ठीक है, कि मान लो कि इन द मीन टाइम कभी भी सरकार अगर चेंज कर दे कोई चीज़ें, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दे तो वो फंस जाएंगे। तो इस सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, इसीलिए एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, और साथ साथ हमारे जो नए और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो सके जो लॉन्ग रन में हेल्प करेगा इंडिया में एक लॉकहीड मार्टिन, एक बोइंग जैसी बड़ी डिफेंस कंपनी बनाने में। So okay, so we will stop here. Our goal should be what? That we can make globally respected defense manufacturing companies like Boeing, like AK, like Lockheed Martin. ठीक है, तो we will stop our discussion here. I hope you liked it. अगर आपके कोई सवाल है या आपका कोई सजेशन है जो आप चाहते हैं कि इंडियन डिफेंस में ये अगर हो जाता तो और बेहतर हो जाता हमारा इंडियन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डू कमेंट इट, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड याद रहे हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच शुरू होने वाला है 30 जून से और हमारा सेल चल रहा है 30 जून तक। तो लगाओ कोड HS Live फॉर हाई स्कोर्स, यू विल गेट हाई स्कोर्स विथ HS Live। HS Live को यूज़ करो और तुरंत इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच में एडमिशन लो। यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन हिप्पोनॉमिक्स और ऑन दिस नंबर। डू कॉन्टैक्ट मी, वी विल मीट इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।